गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा चतुर कौन है? दक्ष मतलब एक्सपर्ट कौन है? ज्ञानी कौन है? तो गोस्वामी जी कहते, जाकर पद सरोज रति हुई। इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके मन में आपके चरण बस गए हो, जिसके मन को आपके चरणों से प्रेम हो गया, जिसके मन को आपके चरणों से अनुराग हो गया, वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान दक्ष व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। हमें सबसे प्यार हो जाता है संसार में, पर हमें ठाकुर जी से, उनके चरणों से प्रेम नहीं होता। अगर भगवान से प्रेम करना सीखना ना आपको, तो शुरुआत भगवत चरणों से करो, भगवान के चरणों का दर्शन करो खूब। कभी एकांत में बैठे हो, कभी अकेले में बैठे हो, तो ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। चरणों में जो उनके चिन्ह हैं उनका दर्शन करो, चक्र, अंकुश, शंख, गदा, पद्म, उनका दर्शन करो। किशोरी जी के चरणों का दर्शन करो। चरण से भक्ति शुरू होती है, भक्ति की, और शुरू भी चरण से होती है और विश्राम भी उन्हीं चरणों पर जाकर के होती है, भगवत चरणों पर ही होती है। हम अक्सर कई मंदिर भी जाते हैं ना, तीर्थ भी जाते हैं, तो हम भगवान की श्रृंगार को देख लेंगे, भगवान के बांसुरी को देख लेंगे, भगवान के वस्त्रों को देख लेंगे, आभूषणों को देख लेंगे, पर हम चूक जाते हैं किस चीज़ में? हम भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करते। और ज़्यादातर मंदिर में चरण दर्शन कराए भी नहीं जाते, चरणों को ढका रखा जाता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है चरणों में। ऐसा पावर हाउस है कि झटका लगेगा तो झेल नहीं पाएगा, इसलिए छुपा के रखा जाता है चरणों को। गुरु चरण, भगवत चरण, इन चरणों में बड़ी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव में ठाकुर जी के चरणों की इतनी महिमा गाते हैं। हे नाथ, आपके चरणों के अलावा और क्या गति है हमारी। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस बिचारे। सब इस माया में घूम रहे हैं, पर इस माया से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल आपके चरण हैं। इसलिए जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। भगवान के चरणों को त्याग देने से बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता, और भगवान के चरणों में लग जाने से बड़ा कोई दुनिया में लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भैया, संतों की वाणी हमें कोई कठिन काम करने को नहीं बोलती है कि हम अपना सब कुछ दान कर दें, हम अपना कुछ भी जीवन में कर्म ना करें, कमाएं। लेकिन एक बात सब संत महापुरुषों की वाणी हमें सिखाती है कि भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। चतुर कौन? संसार में चतुर किसको बोला जाता है? संसार में चतुर से बोला जाता है एक का माल 10 में बेच दे, बोल बड़ा चतुर है। कोई काम नहीं बन रहा हो, उस काम को टेढ़ा करके बना दे, बोल बड़ा चतुर है। लेकिन ये चतुरता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में चतुर पंडित दक्ष लक्षण जुत सोई। विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञानी कोई और नहीं, वही विज्ञानी है, वही दक्ष, वही कुशल है जिसके चरणों में सीताराम चरण रति मोरे, जिनके हृदय में चित्त में ठाकुर जी के चरण विराजी हुए हों। इसलिए भैया, कथा से भी यही प्रयास करिए। कथा कोई मौज मस्ती का विषय नहीं है, कथा मौज का विषय नहीं है, केवल नाचने का विषय भी नहीं है। कई लोगों को ये भी लगता है कथा का मतलब भी बस यही है, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कुदकते फुदकते नाच लो गा लो बस हो गया। कैसे हृदय में
चित्त में ठाकुर जी विराजे, उनके चरण विराजे, भक्ति देवी विराजे। ये कथा का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो जी इसी कथा के माध्यम से भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रयास कर रहे हैं कि 7 दिन में राजा के हृदय में भक्ति। जब आए ना राजा परीक्षित तो सुखदेव जी से कहा, प्रभु तक्षक का डसना, देखो कोई भी किसी ऐसे जीव से जिसका दंशन हो और उससे मरे ना, तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है। कोई भी ऐसे अचानक से कोई बिच्छू काट गया, सर्प काट गया, ऐसे जो भी मृत्यु होती है, इसका मतलब है उसका जन्म बिगड़ जाता है। तो अब इतने बड़े राजा के साथ ऐसी बात हो रही है, होने वाली है, तो राजा तो बड़ा घबराए हैं। सुखदेव जी से कहा भी है कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले इनको समझाया राजा परीक्षित को, हे राजन 2 रास्ते हैं, आप भी सुनो सब लोग। 2 रास्ते, एक है भक्ति का रास्ता और एक है मुक्ति का रास्ता। दोनों में क्या फर्क है जानते हो? नहीं जानते? अरे नहीं जानते तो बोल दो नहीं, फिर हम बताएं। मुक्ति का मतलब होता है कि भगवान को मृत्यु के बाद पाना, और भक्ति का मतलब होता है मरने से पहले जीते जी भगवान को पाले। अब मरने के बाद किसने देखा भैया? मरने के बाद कौन बताने यहाँ आने वाला है कि किसने भगवान को पाया न पाया, कहाँ गया कहाँ न गया। पर जीते जी जो भगवान को प्राप्त करा दे वो भक्ति होती है। मुक्ति के बाद तो और भी बहुत सारे भेद हैं मुक्ति और भक्ति में। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। तो ये विषय बहुत गहरा है, इसमें अभी हमें जाना नहीं। पर सुखदेव जी ने समझाया जब, तो राजा परीक्षित ने, क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर इलाज करने से पहले पूछता है कि भैया इंजेक्शन लगा दूं या गोली से काम चलेगा। क्योंकि कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं ना, तो डॉक्टर पूछ लेता है कि भैया इंजेक्शन लगवा लोगे? तो बोलता है, वो फिर चुनता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब गोली दे दो हमको। तो वैसे ही सुखदेव जी ने पहले पूछा राजा को कि तुमको चाहिए क्या। तो फिर भक्ति का दोनों का अंतर बताया, तो अंतर समझ गए राजा परीक्षित की। भक्ति मिल गई तो फिर उससे आगे कुछ नहीं। इसलिए ऐसी कथा सुनाओ जो भक्ति में कथा हो। तब सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। कल हमने थोड़ा भागवत का प्रसंग भी सुना। ध्रुव जी का अवतार, उनका जन्म, भगवत प्राप्ति, राजा प्रियव्रत का चरित्र, उनके वंश में भरत जी का प्रागट्य, ये कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। इसके बाद अब कथा आती है अजामिल की। और भी कथाएं बहुत सारी हैं, पर हम थोड़ा प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं नरकों की कथा और फिर नरकों से बचने का उपाय। भैया पाप तो इस धरती पर कौन है जो पाप नहीं करता हो? है कोई ऐसा कि जिससे कभी कोई पाप ना बना हो? रोज पाप करते हम, कुछ ना कुछ। तन का पाप, मन का पाप, धन का पाप, कितने सारे पाप होते हैं हमसे। कुछ जान के करते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। अब कोई ये माने तो सही कि हाँ हमारे हृदय में पाप है। अब जो मानेगा ही नहीं तो उसका तो फिर कोई समाधान नहीं है। अब रोगी न माने, डॉक्टर कोई उल्टा जा करके कह दे कि हमको कुछ नहीं करना, हम एकदम ठीक है, तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा भैया? पहले तो रोगी को मानना पड़ेगा कि हम रोगी हैं। तो ये तो सबको ही मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर पाप तो है, सबके भीतर। कुछों के उभर जाते हैं, कुछों के दिखते हैं, कुछों के चित्त में छुपे हुए हैं, किसी के मन में छुपे हुए हैं, किसी के स्वभाव में छुपे हुए, बचा कोई नहीं है। और जो ये कहे कि मैं पाप नहीं करता, तो वो तो पक्का कन्फर्म है पाप करता है। जैसे जो कहे ना मैं झूठ नहीं बोलता, कई लोग आप देखना बात बात पे तुम्हारी सो मतलब तुम्हारी कसम, कोई भी बात होगी ना तो सीधे एकदम उनकी जुबान पे और तुम्हारी कसम, क्योंकि उनको पता है कि झूठ तो हम बोल ही रहे, मरने वाले हम तो है नहीं, तो कसम भी तुम्हारी खाते हैं। जुबान पे उनके रट गया है, बोल तुम्हारी कसम।
तो इसलिए कोई कहे हम में अभिमान नहीं है, कोई संत के पास जाके कहता है महाराज जी हमारे भीतर अभिमान नहीं। महाराज जी बोले यही तो अभिमान है कि कहना कि हमारे भीतर अभिमान नहीं है। किसी न किसी मात्रा में होगा ही होगा, इससे बच नहीं पाओगे। बस उसको मानना है कि हमारे भीतर कुछ कुछ कमियां हैं, उसको भगवान की कृपा से हम जितना बन पड़े ठीक करने का प्रयास करें। नहीं होती ठीक तो फिर उनका विधान है, भुगतान करना पड़ता। कैसे भुगतान? नरक में जा करके। जैसे कोई समाज के नियम तोड़ता है, देश के नियम तोड़ता है, तो उसके लिए धाराएं बनाई गई हैं। धारा 304, 407 और पता नहीं बड़ी बड़ी धाराएं हैं सब चीज़ों के लिए। तो उस धारा के हिसाब से उसको दंड मिलता है। वैसे ही धाराएं हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। जो नियमों को तोड़ेगा उनको नरक में जाना पड़ेगा। रौरव नरक, तामिश नरक, अंध तामिश नरक, कुंभी पाक नरक। ये जो सुनाते हैं ना कि पकोड़े जैसे तले जाओगे, कढ़ाई में डाल दिए जाओगे, उल्टे लटका दिए जाओगे, ये सब कोई झूठ मूठ की कहानियाँ नहीं है, ये सब सच्ची है, ये सब सत्य है। कई लोग बोलते ये सब बैड ऐसे डराते रहते हैं, डराने के लिए नहीं है, यही वास्तविकता है भैया। और नरक क्या है? नरक भोग योनि है। भोग योनि का मतलब है कि आदमी को कढ़ाई में डाल दो, तलते रहोगे, तड़पता रहेगा पर मरेगा नहीं, वहाँ मौत नहीं आती है। वहाँ की एक खूबी है। नरक की क्वालिटी क्या है? बोले सर के टुकड़े टुकड़े कर दो, शरीर के 1000 टुकड़े कर दो, तो 1000 टुकड़े तड़पते घूमेंगे पर मरेंगे नहीं। इसलिए तो वो नरक है, इसलिए भोग योनि है कि उसमें आपको भोगना पड़ेगा, उसमें आपको भोगने के लिए ही वहाँ, वो पनिशमेंट के लिए ही भेजा जा रहा है। और अभी तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, पर टाइम मिल जाए, आपको फुर्सत मिल जाए तो भागवत जी का ये प्रसंग पढ़ लेना। और नहीं तो जब कभी कभार आस पड़ोस में रिश्तेदारी में जब किसकी मृत्यु होती तो गरुड़ पुराण बाँची जाती है। बाँचते हैं कि नहीं? पंडित जी से बचवाते हैं, पंडित जी गरुड़ पुराण बाँचने आते हैं, पर उस समय बेचारे पंडित जी को कोई सुनता ही नहीं है। बेचारे पंडित जी आते इतनी दूर से अपना झोला थैला लेकर के कि भैया हमारे ब्रज में तो उसको गर्र बाँचना बोलते हैं। बोले भैया पंडित जी आ गए गर्र बचवाने, चलो सबरे आ जाओ। तो आ तो जाएंगे सबरे, पर भुआ माँ लुढ़की होगी पीछे, चाची वहाँ खर्राटे मार रही होगी, बैठ सबरे जाएंगे पर ध्यान किसी। बेचारे अकेले पंडित जी पूरी गर्र बाँच जाएंगे। फिर लास्ट में जो कीर्तन करेंगे, और उसका एक कीर्तन भी बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, याद है तुम्हें? कौन सा बोलते हैं? क्या? हाँ कुछ है, अभी एकदम से याद नहीं है। उसकी लय भी एकदम फिक्स है। तो जब वो कीर्तन हो तब हाँ चलो चलो हो गई, बोले गर्र बज गई, वहाँ बज गई, चलो चलो जय पंडित जी जय। क्या बढ़िया कथा सुनाई, क्या बढ़िया कथा सुनाई। अब वो एक तो वो घर में वैसी पूरी रोना धोना चलता रहता है, तो वही समय मिलता है रेस्ट का, तो उस समय कोई ध्यान देता नहीं उस पर। पंडित जी सबरे नरकों के वर्णन सुना देते। तो भैया ये पुराण इसलिए लिखे गए कि इसमें अब किसने जाके नरक देखा, और जिसने देखा वो आके थोड़ी ना बताएगा कि भैया ऐसा होता है। तो शास्त्रों ने हमें वहाँ का पूरा सीन दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसा भुगतना पड़ेगा, इसलिए उससे बचिए। कैसे बचे? अच्छा भैया कई गलतियाँ जीवन की ऐसी होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, अब उनका कोई अब बदलने का सिस्टम नहीं। अपने जीवन में कोई डिलीट बटन नहीं होता, ना रिवर्स बटन नहीं होता। ये तो जिंदगी है, चलती रहती है फास्ट स्पीड से एकदम। तो अब एक ही रास्ता है, कोई गलती भूल बन गई हो, उसको अगर सुधारने का मन है, पश्चाताप करने का मन है, तो कौन सा ऐसा पाप है जो पाप भगवान के नाम से ना धोया जा सकता हो? भगवान के नाम के द्वारा सब पापों को धोया जा सकता है। इसलिए अब नाम की महिमा सुनाई शुभदेव जी ने। अजामिल की कथा सुनाई। कान्य कुब्ज ध्वज पश्चित दासी पतिर अजामिल। अजामिल नामक ब्राह्मण
इसने जीवन में गिन नहीं सकते उतने पाप किए। खाना, मांस भक्षण, मदिरापान, चोरी, डकैती, पर स्त्री गमन, सब कुछ किया और अंत में जाकर के इसका जीवन बदला संत महापुरुषों की कृपा से। संत की एक वाणी, घर में जब कोई साधु आता है ना तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। घर में कोई साधु आपके आया, आपके घर में भोजन पाने किसी के साधु को आपने बुलाया, तो वो जब जाएगा ना उस घर से तो हाथ जोड़ के भगवान से ये कह के जाएगा, प्रभु इस घर वाले का, इसका अन्न का ऋण है मेरे ऊपर, अब इसका कल्याण करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठाकुर जी पूछेंगे, तू बड़े मौज से इसके घर माल खा के आया था, इसके कल्याण का ध्यान दिया तूने? इसलिए अब वो साधु प्रयास करेगा कि किसी भी तरह इसका कल्याण हो। और साधु तुम्हारे घर में आए ना तो वो कोई बात तुम्हें बता के जाए कि भैया जीवन में देखो ऐसा करो, घर में ये कमी है तो ये करो, पूजा ऐसे करो, मंदिर ऐसे बनाओ, तो वो चीज़ माननी चाहिए, उसको निभाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। कोई संत आया, घर के बालक का नाम पूछे, तो आजकल तो नाम भी तो ऐसे होते हैं ना भैया, बड़े विचित्र विचित्र नाम रखने लग गए लोग। तो महात्मा जी आए, क्या नाम रख दिया, ये कोई बढ़िया सा नाम रखो, तो बढ़िया नाम महात्मा जी रख के चले जाते, फिर वो हमें पसंद नहीं आता, अरे ना 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 तो बड़ा पुराना नाम रख दिया। ऐसा नहीं। अच्छा, कई लोग तो जब नया बच्चा होता ना शिशु, तो उसको महात्मा जी के पास ले जाए, बोले महाराज जी नाम रखो इसका, तो महाराज जी बोले अच्छा इसका किस अक्षर से नाम आया, तो फिर बोलेंगे नाम तो हमने रख दिया, वो तो हम आपसे एक्स्ट्रा रखवाने आए। जब भैया रख ही दिया तो फिर महात्मा जी का टाइम काय को बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हें रखनी अपनी है, मनमानी अपनी करनी है, तो उनसे बेकार में काय को पूछते हो? तो आजकल लोग ना संतों को तो मानते पर संतों की नहीं मानते, संतों को तो माने पर संत जो कह रहे उसको नहीं मानेंगे, तो फिर उसका क्या लाभ? तो संतों की क्या माननी है? संत ने कहा कि बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम इसका नाम नारायण रख देना, बालक बेटा होगा उसका नाम नारायण। जी महाराज जी, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो महाराज जी। ऐसा कहा और कह करके सब संत महापुरुष चले गए। और भैया इसी एक छोटे से नियम ने अजामिल का संपूर्ण जीवन बदल दिया। कभी कभार एक छोटा सा नियम ही जीवन बदल देता है, एक छोटी सी बात जीवन बदल देती है। अब उसके जीवन में ऐसे कहते ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले, तो भैया उंगली टेढ़ी कर लो। संत महापुरुषों ने देखा ऐसे तो ये लेगा नहीं पापी नाम, तो इसे दूसरे तरीके से नाम लेवाना पड़ेगा। चलो इसके छोरा का नाम ही भगवान के नाम पे धर दो, कम से कम बोलेगा तो कभी कभी। तो नारायण नाम अब निकलने लगा, नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया। हर काम में, हर बात में नारायण की याद आती तो नारायण नाम लेता, ये नारायण बोलता, वहाँ वैकुंठपति नारायण का एकदम से सिंहासन हिलने लगता कि किसी ने हमें बुलाया, किसी ने हमें पुकारा। तुरंत वो ध्यान उनका उस तरफ जाता, क्योंकि भगवान का नाम भैया बड़ा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तुम किसी इंसान का भी नाम लोगे ना, कृष्ण गोविंद गोपाल, तो वो सुने ना सुने, तुम्हारा जो संसार वाला दोस्त जिसका नाम कोई गोविंद है, गोपाल, वो सुने ना सुने, पर अगर तुमने गोपाल बोला ना तो वहाँ गोपाल जी के कान खड़े हो जाएंगे, कोई हमें बुला रहा है, रेडी हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे, चप्पल उप्पल पहन करके, चलो भैया हमें बुला रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं। इसलिए ये न केन प्रकारेन भैया भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, नाम जपते रहो। आजकल सबसे बड़ी दुविधा लोगों की यही है कि हमारा मन नहीं लगता भगवान के भजन में, तो सब संत महापुरुषों ने हम पर कृपा करके कह दिया कि कोई बात नहीं, कलयुग में जन्म हुआ है आपका, कलयुग में जन्म बड़े बड़े ऋषि महात्मा मांगते हैं भगवान से, देवी देवता मांगते हैं कलयुग में जन्म दे दो। ऐसा क्या गुण है इस कलयुग में? हम तो जहाँ देखते पाप ही पाप भरे हुए हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ भरी हुई हैं। बोले नहीं, कभी कभी ना, कभी कभी क्या, अक्सर कमल कहाँ खिलता है? बोलो ना जोर से। कमल ये नहीं देखता कि भैया प्योरीफाइड वाटर है कि नहीं है, आरओ वाटर है कि नहीं है, एकदम स्वच्छ चमकता हुआ
ट्रांसपेरेंट जो जैसा पानी दिखता है उसमें ही उगूंगा मैं, ना। कमल की उत्पत्ति का अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता और उससे तुम पूछो कि भैया ये कमल कहाँ पैदा हुआ, तो कहेगा अरे बड़ी अच्छी जगह पैदा हुआ होगा, बड़ी अच्छी जगह, सुंदर जगह। उसे कहो ना कीचड़ में होता, तुम मानेगा नहीं। वैसे ही कीचड़ में कमल जैसे खिलता है, वैसे इस कलयुग, दुर्गुण भरे कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है हरि नाम का भजन। हरि नाम कैसे भी भजो, किसी भी प्रकार से लो, डूब के लोगे तो तुमको रस ज्यादा आएगा, ये लाभ है, बस खुद को रस ज्यादा आएगा। पर अगर नहीं भी मन लग रहा है तो क्या छोड़ देना चाहिए? हमसे गाड़ी चलानी नहीं सीखनी आई तो क्या हमने छोड़ दी 2-3 बार में? लगे रहे, पेडल मारते रहे, साइकिल चलाते रहे, 10 बार गिरे, 10 बार घुटने तोड़े, पर चलाई। पहले दिन ही केजी में जा कर के कोई थोड़ी ना एक्सपर्ट बन जाता है। पहले तो ABC वो भी लिख के दिए जाते हैं, उसके ऊपर पेंसिल चला के लाओ, फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है। पहले दिन ही पानी में उतर के कोई तैरना थोड़ी सीख लेता है। पहले दिन उतरो और तुम कहो कि हम तो मैराथन दौड़ेंगे पानी में, थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। इसलिए नाम जपते जपते भी जरूरी नहीं कि एकदम हमारा मन भगवान में डूब जाएगा, पर अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। करते 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 फिर भगवत कृपा होती है, कृपा से फिर मन में ये नाम बैठता है और फिर समय आता है कि श्वास श्वास पर नाम रट। फिर भजन की स्थिति आती है कि जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे।